मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है कि जहां खेतों में पानी भरा रहता है लंबे समय तक या नहरों के किनारे वाली जमीन है जहां पानी रहता है, नमी रहती है भूमि में, वो भूमि धीरे धीरे बंजर क्यों हो जाती है, लवणीय क्यों हो जाती हैं और वहां उत्पादन घटने लगता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है और खास तौर से ये समस्या उन क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है जो नहरों के किनारे हैं। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो लवणता है, ये जो बंजर हो रही है भूमि, इन लवणों के कारण हो रही है और ये लवणता क्यों बढ़ रही है, पहले इसको हम समझेंगे तभी हमें आगे का इसका पता चलेगा। देखिए, भूमि जो हमारी मिट्टी बनी है वो हम सभी जानते हैं पत्थरों से टूट के बनी है। ये पत्थरों के ही अंश हैं। पत्थरों में मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स ही जो है साल्ट, लवण होते हैं और ये ही मिनरल साल्ट जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए चाहिए होते हैं। तो लवण जो है आवश्यक है, पौधों की वृद्धि इन्हीं से होती है। लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाती है, पौधे को इतनी जरूरत होती नहीं है, तब ये अपना हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। तो लवण पौधों के लिए जरूरी है। अब लवण सल्फेट का है तो सल्फर देता है, क्लोराइड है तो क्लोरीन देता है, नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन देता है। तो ये लवण जितने भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी हैं, चाहे आयरन है, जिंक है, ये वास्तव में पौधे के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। लेकिन इनकी अधिकता जो है वो पौधों के लिए विष का काम करती है। तो लवणता अधिक ना होने पाए इसके लिए हम कुछ प्रयास समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से मिट्टी में लवण बढ़ने लगे तो वो विष का काम करने लगते हैं। तो मिट्टी में जो प्राकृतिक स्रोत है लवणों का या मिनरल्स का, वो वहां की चट्टानों से बना है। तो जिस क्षेत्र की चट्टानें जिस प्रकार की होंगी वहां उसी प्रकार के मिनरल्स होंगे, साल्ट्स होंगे और उसी प्रकार के लवण होंगे। तो वास्तव में होता क्या है प्राकृतिक रूप से, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं। ये मान लीजिए मिट्टी है और इसमें यहां हमारी जो है नीचे जो है रॉक्स रहती हैं, बेड रॉक जिसको हम बोलते हैं, इनका अपक्षय होता रहता है और ये जो साल्ट जो नीचे बनते हैं, मिनरल्स जो नीचे बनते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं कैपिलराइज पानी के द्वारा, ये ऊपर धीरे धीरे यहां आते हैं। तो ये जो हमारी पूरी मिट्टी है इसमें ये साल्ट जो है प्राकृतिक रूप से पूरी मिट्टी के अंदर बने रहते हैं और जब ये संतुलित मात्रा में होते हैं तो पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो इनका होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वृद्धि नहीं होगी। लेकिन एक सीमा से ज्यादा इनका होना बहुत खतरनाक है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से ये साल्ट जो है नीचे आ जाते हैं, तो इसकी लवणता जो है मेंटेन हो जाती है। तो अब ये कहां गए, नीचे आ गए, फिर कैपिलराइज से ये ऊपर आ गए, तो ये एक संतुलन बना रहता है। तो बारिश से जो रेनफॉल जो हो रही है उससे नीचे आते हैं, फिर गर्मियों के मौसम में फिर कैपिलराइज से ऊपर आते हैं। तो एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए बारिश कम हो रही है, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया है, ड्राई एरिया है, तो लवण तो ऊपर आ जाते हैं लेकिन बारिश चूंकि कम हो रही है इस कारण से नीचे नहीं जा पाते। इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में जो ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, भूमि की बंजर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इन एरिया में भूमि बंजर रहती है, क्योंकि वहां रेनफॉल जो है वर्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर वहां वर्षा अच्छी होने लगे तो वहां की लवणता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां से कोई नहर जा रही है आपके खेत के पास से। अब इसका जो पानी है वो निश्चित रूप से क्या होगा, सीपेज से आपके खेत में आएगा। आप इस सीपेज को नहीं रोक पाएंगे, मिट्टी के अंदर अंदर, जमीन के अंदर अंदर चलेगा। अब ये पानी क्या रहेगा, यहां पे बना रहेगा। पानी का जो इसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब ग्राउंड वाटर लेवल जो पहले नीचे जा रहा था अब मान लीजिए यहां पे आ गया धीरे धीरे, क्योंकि सीपेज होके पानी यहां आ रहा है। तो अब लवण जो है कहां जाएंगे, लवण यहां पे आके रुक जाएंगे सारे। बारिश के पानी से जो आएंगे यहां रहेंगे और फिर यहां पे बने रहेंगे। तो ये आपका जो रूट जोन है, जड़ क्षेत्र है, इसमें ये लवण इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसके नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पानी है। अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल नीचे होता तो और नीचे चले जाते। तो ये चूंकि आपका नहर वाला क्षेत्र है या कोई नदी वाला क्षेत्र है जिसके पास से है सीपेज ज्यादा हो रही है, पानी नीचे से रिस करके आ रहा है और वाटर टेबल ऊंचा हो गया, उस कारण से लवण नीचे नहीं जा पा रहे हैं और ये लवण फिर यही बने रहते हैं। तो इस कारण से ये लवण जब यहां ज्यादा बने रहेंगे तो ये भूमि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ये भूमि तभी सुधर सकती है जब इसका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे हो जाए। नीचे तब हो जब इसका ये सीपेज यहां से बंद हो जाए। अगर आप सीपेज नहीं रोक पा रहे हैं, सीपेज हो रहा है, तो आपको फिर यहां से पंप लगा करके वाटर बाहर करना पड़ेगा।
इसका ग्राउंड वाटर टेबल आपको नीचे लाना पड़ेगा, सब सरफेस आपको ड्रेनेज करना पड़ेगा, कुछ पेड़ आपको इस तरह से लगाने पड़ेंगे जो ज्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं ताकि ग्राउंड वाटर टेबल आपका कम हो जाए। तो यहां पे इस एरिया में आप पेड़ लगा सकते हैं, या यहां पे आप पंप लगा के ग्राउंड वाटर को निकालें, बाहर करें, ताकि आपका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे हो जाए। तो ये शैलो वाटर टेबल होने की वजह से ऐसा हो गया। तो ये समस्या ऐसी रहेगी। मान लीजिए सीपेज भी नहीं हो रही हो, आपका पानी भरा रहता है, कहीं ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, उस कारण से भी क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा और लवण नीचे नहीं जा पाएंगे। तो समस्या इस कारण से आ जाती है कि ग्राउंड वाटर टेबल शैलो हो जाता है, ऊपर आ जाता है, जमीन की सतह के ऊपर आने लगता है और फिर लवण नीचे नहीं जा पाते हैं। तो आपको अगर अपना भूमि को सुधारना है तो इसको ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करना ही होगा। आप उसके लिए कई प्रयास कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पंप लाके पानी निकाल सकते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं, आप पेड़ इस तरह के लगाइए, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम अपनाइए कि जो ज्यादा पानी को कंज्यूम करें और वाटर टेबल नीचे जाए। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि जो नहर के पास वाले क्षेत्र हैं या जहां पानी बना रहता है वो वहां बंजर क्यों हो रही है जमीन, क्योंकि वहां लवण ऊपर बने हुए हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अधिक पानी वाले क्षेत्रों में या नहर के किनारे वाले क्षेत्र बंजर क्यों हो जाते हैं, उनकी लवणता क्यों बढ़ती है, और इसका मैंने आपको उपाय भी बताया। तो ये आशा आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि अपनी जमीन को बंजर होने से बचाएं और अच्छा उत्पादन ले सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।